हेलो दोस्त, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बिहार ITI प्रवेश परीक्षा की तैयारी की ये सेकंड वीडियो होगी। फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो फर्स्ट वीडियो में 12 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे 2006 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो भी दोस्त फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको चीज़ें अच्छी समझ आएगी। तो देखिए 13 में क्या कह रहा है। यदि एक वृत्त में स्पर्शजिया AB और ACD कोई छेदक रेखा है तब AB का स्क्वायर का मान है। तो एक वृत्त बनाइए सबसे पहले। तो एक वृत्त में B पर स्पर्शजिया AB यानी A से जो है B पर क्या खींचा गया है दोस्त, यानी स्पर्श रेखा जो है B पर खींची गई है। A से B पर स्पर्श रेखा खींची गई है B पर, और ACD कोई छेदक रेखा है। तो ACD यहाँ से छेदक रेखा खींच लीजिए। तो ACD कोई छेदक रेखा है। तो पूछा जा रहा है AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो AB का स्क्वायर बराबर होगा जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर छेदक रेखा के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा, जो स्पर्श रेखा के वर्ग छेदक रेखा के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। इसका खंड देखिए AD, यहाँ तक लीजिए पहले AC गुने AD, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के टुकड़ों के गुणनफल के क्या होता है, स्पर्श रेखा के वर्ग बराबर होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर जो है वो B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14 में, जब इतना को इतना से विभाजित किया जाता है तब शेष है। तो जब भी दोस्त कोई बहुपद दे दे और वो बहुपद जो है किसी अन्य बहुपद से विभाजित हो, ठीक है, इससे विभाजित है, देख लीजिए यहाँ पे कहा जा रहा है जो ये जो है ना इससे विभाजित है। तो उस कंडीशन में शेष पूछ ले तो आपको क्या करना है, जिससे ये बहुपद विभाजित हो उसको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना, ठीक है। तो इसको क्या कर लेना है, 0 के बराबर कर लेना है और यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है और x का मान निकाल करके इसमें रख देना है। तो रखने के बाद जो वैल्यू आएगा वही शेष होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चंस को मिटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए x का वैल्यू कितना आया, -1। अब रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रखते हैं तो कितना आता है 6 और 3, यहाँ पे 1 रखिए x की जगह पे, +2 x की जगह पे -1 होल स्क्वायर हो जाएगा +8। आधार माइनस में हो, पावर सम संख्या हो तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो सीधा 1 को कितनों बार गुना कीजिए, 6 बार गुना कीजिए तो 1 ही आएगा। आधार जो है माइनस में हो, पावर विषम संख्या हो तो माइनस का वैल्यू होता है। तो 5 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, लेकिन इसका मान किस में होगा, माइनस में होगा। +2 और आधार माइनस में और पावर सम संख्या तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो +1 आएगा और +8। तो 1 इसको गुना कीजिए, +3 इसको गुना कीजिए 2 +8 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा ये 10, 10 4 14। तो ठीक है, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 15 को। यदि sin A + B = 1 और cos A - B = 1
तब क्रमशः ए और बी के मान हैं, ए और बी के मान हैं। तो देखिए दोस्त, ए और बी का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो साइन जो है, साइन कितना का वैल्यू 1 होता है? तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो 90 देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं आप, इसको यदि ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 90 तो आएगा नहीं। तो 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, फिर दोनों को जोड़िएगा तो 1 आएगा नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखिए यहाँ पे रखिए 45 और यहाँ पे रखिए 45, दोनों को जोड़िए 90, तो 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे 45 रखिए और यहाँ पे 45 रखिए, घटाइए 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इन दोनों को क्या कर रहा है? ये संतुष्ट कर रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है दोस्त इन सवालों को आप लगा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक दिए गए आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% घटा दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वही रहता है, 5% बढ़ जाता है, 5% घट जाता है, या 4% घट जाता है? तो देखिए दोस्त, यहाँ पे सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। जब 2 की बात आ जाए तो वहाँ पे सक्सेसिव लग जाता है। जैसे लंबाई चौड़ाई है दोस्त आयत में, तो 2D की बात आ जाए तो वहाँ पे आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो देखिए आपको निकालना क्या है, इस सूत्र पे बैठाना a + b + ab बटा 100। ठीक है, इस फार्मूला का यहाँ पे यूज करना है। बढ़ेगा, वृद्धि होगा तो दोस्त प्लस देना है और कमी होगा तो माइनस देना है। तो देखिए आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, तो ए होगा, ये बी होगा। तो वृद्धि होती है तो प्लस देंगे और घटा दी जाती है यानी कमी होती है तो माइनस, उसके बाद फिर प्लस, ए प्लस में अब बी माइनस में बटा 100। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? कट कीजिए तो आ जाएगा कितना? तो -4 आ जाएगा। तो माइनस में आएगा दोस्त तो कमी होगी और प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी। ठीक है, तो -4% आया यहाँ पे, तो 4% क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल में कमी होगी, तो क्षेत्रफल 4% घट जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 को, मोड ऑफ साइन थीटा प्लस मोड ऑफ कॉस थीटा का न्यूनतम मान है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, जो साइन का जो मान होता है वो कितने डिग्री पे न्यूनतम होता है? तो साइन जो होता है ना वो 0 डिग्री पे न्यूनतम होता है, और कॉस का मान कितने डिग्री पे न्यूनतम होता है? तो 90 डिग्री पे न्यूनतम होता है। तो साइन जो है, साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 0। और साइन 90, कॉस 90 का मान कितना होता है? तो 0 होता है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, मिटा देते हैं दोस्त। अठारह में देखिए 1/sin 10 माइनस √3 cos 10। तो क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। तो sin 10
दोनों का एलसीएम आप लेते हैं तो यही दोनों आएगा, सटा सटा के लिख दीजिए cos 10। इससे भाग लगाइए, ये कट जाएगा, ये बचेगा तो ये आ जाएगा cos 10। इससे भाग लगाते ये कट जाएगा, ये बचेगा, इससे गुना कीजिए तो आता है इतना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1/2 से ऊपर में भी गुना कर लेना है और नीचे में भी गुना कर लेना है। तो cos 10 डिग्री √3 sin 10 डिग्री 1/2 sin 10 और cos 10। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्त, वो देखिए, इनको गुना कर लेना है 1/2 से। तो 1/2 cos 10 डिग्री, और जैसे ही आप इसमें गुना करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा √3/2 और sin 10 डिग्री। उसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे कुछ चीज़ें करना है, 1/2 से गुना कर लेना है। तो इस 2 को काटने के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, और ये 1/2 तो पहले से है ही है यहाँ पे, तो जो है उसको लिख दीजिए tan थीटा sin 10 डिग्री और cos 10 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करा लीजिए। तो इसका वैल्यू कितना होता है, देख cos रहे तो साइन में देखना है इसका वैल्यू, और साइन रहे तो cos में देखना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, cos है तो साइन में देखिए कितना का वैल्यू होता है। तो साइन जो है, साइन 30 का वैल्यू होता है, और cos 10, और ये कितना का वैल्यू होता है cos में, तो cos 30 का वैल्यू होता है sin 10 डिग्री। ये दोनों को गुना कराइए तो 1/4 हो जाएगा, और दोनों को लिख दीजिए सटा सटा के, तो sin 10 और cos 10। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है दोस्त, याद रखेंगे आप लोग, sin a - b, इसका फार्मूला होता है sin a cos b माइनस। ठीक है, तो cos a sin b ये होता है। तो देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, sin a cos b cos a sin b, तो क्या होता फार्मूला, तो sin a - b, और यहाँ पे 1/4, और इसका फार्मूला होता है जो 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला को आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे sin 2 थीटा, तो 2 थीटा 10 है, तो ये आ जाएगा sin 20 डिग्री 1/4, ये sin 20 डिग्री, ये कट जाएगा तो 1/1/4, ये पलट जाएगा दोस्त, तो 4 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं दोस्त, तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, दोस्त क्वेश्चन नंबर 19 को, हेम 4 किलोमीटर पर आवर से पैदल चल रहा है और उसके चलने के 4 घंटे पश्चात नरेश हेम के पीछे 10 किलोमीटर पर आवर से साइकिल पर चलता है। आरंभ से किस दूरी पर नरेश हेम को पकड़ लेगा। जब भी इस तरह का सवाल दिख जाए तो आपको क्या करना है, इन तीनों को ऊपर में गुना करके लिखना है। तो इन तीनों को गुना करके ऊपर में लिख दीजिए, और
ये चाल जो है ना, इस चाल का अंतर नीचे में लिखना है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का डिफरेंस क्या करना है, नीचे में लिखना है, अंतर नहीं घटा करके। तो 10 में से 4 गया तो 6 आएगा। ठीक है, कट कीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, अगुने 10, 80 हो जाएगा, 80/3। तो जब आप इसको भाग लगाते तो आता है 26.66। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो इसको लगभग आप लिख सकते हैं 26.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 20 में देखिए, चित्र में चिन्हित क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो क्या जानते हैं आप, जो एक रेखा पर बना कोण जो होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ तक 60 है, तो 180 में से 60 काट के निकाल दीजिए, ये को एंगल पता चल जाएगा। तो 180 में से 60 को घटा देते हैं तो 20 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है, 120। तो ये क्या चीज़ है, त्रिज्याखंड है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/360 डिग्री गुने पाई r² थीटा। यहाँ पे मान को रख दीजिए, पाई में आंसर है तो पाई को पाई ही रहने दीजिए। तो पाई और r कितना है, 1 मीटर। तो 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर, और थीटा कितना है, 120। इसको कट कीजिए तो 3 आएगा, 12×3 = 36, और 1 को 2 बार गुना कीजिए तो 1 ही आएगा। तो 1 को पाई से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, पाई ही आएगा। तो पाई बटा कितना आ जाएगा, ये नीचे में है तो पाई/3, और ये 2 बार है मीटर और मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, पाई/3 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप इन सवालों को लगा सकते हैं। देखते हैं आगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चंस नंबर 22 यहाँ पर दिया गया है, जो a⁴x बराबर b⁴y बराबर c⁴z और b² बराबर ac, तब इतना का मान पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह का सवाल दिख जाए तो आपको कुछ मान करके बनाना है। ठीक है, कुछ कांस्टेंट मान के बनाना है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, इस सब बराबर जो है k है, तो इन सभी के बराबर क्या है, k है। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, k बराबर ये भी हो जाएगा, और ये भी k के बराबर होगा। ठीक है, और ये भी k के बराबर हो जाएगा। जब आप यहाँ से a निकालते हैं तो k पर पावर क्या आएगा, 1/x। जब आप यहाँ से b निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो 1/y बन जाएगा। ठीक है, जब c निकालते हैं तो k पर पावर 1/z हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन मानों को इसमें पर बराबर AC। अब यहाँ पे मान रखिए, तो b का मान कितना है, तो b का मान है k पर पावर 1/y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। a का मान कितना है, k पर पावर 1/x गुने, और c का मान कितना है, k पर पावर 1/z। तो ये दोस्त, ये दोनों इसमें 1 में गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/y। आधार से हम तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो पावर जुड़ जाएगा। यहाँ से k और k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/y 1/x प्लस 1/z। तो आपका जो आंसर होगा इन दोनों का, वो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 23 को, यदि x और
1/x का माध्य m है, तब x³ और 1/x³ का माध्य है। तो क्या करना है आपको, देखिए इन दोनों का माध्य कितना है, m है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य कितना है, तो m है, और प्रेक्षण कितना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, x + 1/x, सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो कितने प्रेक्षण है, 1 2 बटा 2 कर लीजिए। यहाँ से इसको गुना कीजिए, दोनों को 1 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, x + 1/x। जब इसको गुना करते तो आएगा 2m। ठीक है, तो x + 1/x का मान आ गया कितना, 2m। अब जो है, ठीक है, तो देखिए अब इसका और इसका क्या करना है, माध्य निकालना है। तो दोनों तरफ आपको क्या कर देना है, क्यूब है तो क्यूब कर देना है, यानी दोनों तरफ घन करने पर, इधर भी घन कीजिए और इधर भी घन कर दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है AQ + BQ + 3AB, ये होगा, अब B ये होगा, इंटू A + B, ये आ जाएगा। इसको कीजिएगा तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 MQ। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा XQ और ये आ जाएगा 1/XQ। ये 3 यहाँ पे x + 1/x बराबर कितना आया, 8 MQ। इसका वैल्यू देखिए कितना है, तो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू 2m, ये 8 MQ। यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा XQ 1/XQ और ये आ जाएगा +6m बराबर 8 MQ। अब इसको उधर लेके चले जाइए, तो XQ 1/XQ आ जाएगा 8 MQ - 6m। अब देखिए इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना है तो 2 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि कितने प्रेक्षण है, 2 प्रेक्षण है, 2 से भाग लगा दीजिए, ये तो योग आया दोनों का। तो माध्य निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षण कितने हैं, 2 है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए। तो इधर 2 से भाग लगाते हैं तो आपको इधर से इधर पे भी क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो आ जाएगा MQ और 6m अब बटा 2। आप जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ कॉमन कितना आ जाएगा, तो कॉमन 2 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 4MQ और 3m, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ये है नहीं है, तो m कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो m जब कॉमन लेते तो यहाँ बचेगा 4m² और 3। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इन सवालों को लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 को, यदि एक गोले का आयतन MQ में और पृष्ठ क्षेत्रफल M² में संख्यांक
रूप में समान हो, संख्यांक रूप में समान हो, तब गोले की त्रिज्या m है, गोले की त्रिज्या m है। तो गोले की त्रिज्या यहाँ पे कह रहा है निकालने के लिए, गोले की त्रिज्या m है, तो गोले की त्रिज्या कितनी है वो कह रहा है इसमें बताइए। तो देखिए आपको क्या करना है, जो त्रिज्या जो है ना m त्रिज्या है, इसको मान लीजिए r, ठीक है, त्रिज्या m है, m बराबर r मान लिए। गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों क्या है, समान है। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², ठीक है। तो यहाँ से देखिए पाई पाई कट जाएगा और 2 यहाँ से ये कट जाएगा और 4 ऊपर ऊपर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा r/3 और यहाँ पे 1, तो यहाँ कर लीजिए 1, तो क्रॉस कीजिए, r बराबर कितना आएगा 3, r बराबर 3। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है दोस्त। तो यहीं तक रहने देते हैं दोस्त, फिर अगले वीडियो में जो क्वेश्चंस रेस्ट बच जाती है उसको करा देंगे दोस्त, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहीं तक रहने देते हैं, एक वीडियो और लाएंगे, उसमें कोशिश करेंगे ख़त्म कर देने का, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है दोस्त।